हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाना ही भूल गई, बॉटम पर 1111 था। फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और टैरो से आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स देखेंगे। मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं कुछ। फ्रेंड्स, Q&A वीडियो का मैंने अनाउंस किया था कि मैं करूँगी। आप लोग अपने क्वेश्चंस जारी रखिए, मुझसे रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल रीडिंग, क्योंकि कुछ लोग पर्सनल रीडिंग के हवाले से क्वेश्चन कर रहे थे, अपनी लाइफ के बारे में क्वेश्चनिंग कर रहे थे। Q&A मीन्स मेरी जर्नी, मेरी लाइफ और टैरो से रिलेटेड कुछ भी। मैं माइक कौन सा यूज़ करती हूँ, कैसे मैंने जर्नी शुरू की, कैमरा कौन सा यूज़ करती हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, आप कर सकते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस लिखते रहा करें। मैंने सेव करना शुरू कर दिए हैं क्वेश्चंस, और बेस्ट क्वेश्चंस जो भी होंगे वो मैं कर लूँगी ऐड। गिव अवे का भी किसी ने मुझे आइडिया दिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये गिव अवे कैसे करते हैं और कैसे रीच आउट करते हैं सब्सक्राइबर को। तो इस पे मैं इंफॉर्मेशन लूँगी, फिर मैं प्लान करूँगी 100K के बाद इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों के लिए भी मेरा बहुत प्यार है। आप लोग अगर नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, शेयर करना है, जो करना है करते जाएं। शुरू करते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। नंबर 29, किसी की एज हो सकती है। I am insightful. You are highly intuitive and creative. Your mind thinks in pictures and you seem to draw information and ideas from out of the sky. A powerful drive to know the openness of all things. मुझे इससे ये महसूस हो रहा है कि आपके लिए मैसेज ये है कि जस्ट बी ओपन टू थिंग्स, बी ओपन टू लाइफ। ज़िंदगी के बारे में ओपन रहें, ओपन माइंड रखें, स्टक और फिक्स मत हों किसी भी एक चीज़ के ऊपर। अपने दिमाग को, अपनी सोच को एक्सपैंड करें। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आई एम इंसाइटफुल, आप ये अफर्मेशन भी कह सकते हैं इफ़ यू वांट कि आपके पास ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज हो। अपने नॉलेज में इजाफा अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये अफर्मेशन कहें, आई एम इंसाइटफुल। और कुछ चीज़ों पर आपको मे बी इन्फॉर्मेशन और गैदर करने की ज़रूरत है, इसलिए भी ये कार्ड आया है। आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये ख़तरनाक स्पॉट होता है जब आपके पास इन्फॉर्मेशन ना हो और आप रिएक्ट कर दो, आप कुछ भी कर दो और बाद में पछतावा होता है। नंबर 77, आई एम ब्रेव. It is time to move on from the old patterns, habits, and fears. Now is the time to walk in the direction of your biggest desires and ambitions. Now is the time to be bold and brave. ये अल्फ़ाबेट बी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नाम आपका बी से हो सकता है, आप मेन साउंड बी का आता होगा मिडिल में किसी के नाम के। आई एम इनोवेटिव. Number 1, you are a self-starter with very innovative ways of creating opportunity. Your determination and endurance are powerful and will help you get through rough times and reach success. आप unique हैं, you are one and only. Embrace करें अपनी uniqueness को. You are different from the rest. यू आर अमेजिंग. आप एक सेल्फ मेड इंसान हैं, आपने मेहनत की है, आप लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं, अपने आइडियाज़ के ऊपर और काम करें. 12 आई एम फोकस्ड. फोकस रहिए. ऑल्सो विद दिस कार्ड, मे बी फ्रॉम दिस कार्ड, 7 इज़ अ वेरी लकी नंबर. अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आए तो समझिए कि लक इज़ ऑन योर साइड. कुछ
अच्छा होने लगा है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ मनी, एवरीथिंग. सो इट्स टाइम टू मूव ऑन जो आया ना यहाँ पर. मे बी you are trying to move on from someone. Stay focused on your best possible future and remain optimistic throughout the entire journey. Your angels are right behind you as you turn your dreams into reality. आपके ड्रीम्स आपकी रियलिटी बन रहे हैं. आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आपने फोकस्ड रहना है. जो मर्जी हो जाए आपने फोकस्ड रहना है अपने गोल्स के ऊपर. कोई भी इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट ना करने पाए. एक और मैसेज भी आ रहा था इसमें मुझे. ऑप्टिमिस्टिक रहें. ओके, एकदम मैसेज निकल गया दिमाग से. सो नंबर 24, आई एम जेनरस. वेरी नाइस. अभी मैं इनको पढ़ती नहीं हूँ, सारे कार्ड निकाल लेती हूँ फिर हम बात करेंगे. सो जेनरस, आई एम लिमिटलेस. ब्यूटीफुल मैसेजेस. 10 ओह माय गॉड, 10 वैसे भी आता रहता है. बी पेशेंट, आई एम पेशेंट. ओ वाओ. 0 आई एम ऑब्जर्वेंट. And then bottom, oh my god, I am awakening. This is amazing. शुरुआत में भी मैंने आपको शुक्र है दिखा दिया था कि बॉटम पर 11 था. ओ माई अमेजिंग. सो ये यूनिवर्स के मैसेजेस हैं आपके लिए. यूनिवर्स हमारे साथ प्ले नहीं कर रहा है. मैजिक यहीं पर है फ्रेंड्स. सो यू आर अवेकनिंग. सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में मल्टीपल अवेकनिंग से गुजरे हैं. अवेकनिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, सिर्फ एक नहीं होती है, मल्टीपल. थ्रू आउट आवर लाइव्स वी आर लर्निंग एंड लर्निंग. सो अब आपकी री अवेकनिंग हो रही है शायद कुछ लोगों की. और 11 से मेरे जहन में ट्विन फ्लेम आया. मैं कल एक पॉडकास्ट सुन रही थी और उसमें ट्विन फ्लेम की बात हो रही थी और बहुत अच्छी पॉडकास्ट थी वो. आई डोंट नो आप उन्हें जानते हैं या नहीं. ज़रियाब हाशमी नाम है उनका, जिनकी पॉडकास्ट थी. उसमें वो ट्विन फ्लेम का बता रहे थे. बड़ी अमेजिंग चीज़ें वो बता रहे थे. और इसका मतलब सिर्फ यूनियन नहीं होता है. इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स अबाउट योर ग्रोथ. और मेरी जब शुरुआत की जर्नी है, मेरी वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है. आई डेफिनेटली बिलीव इन ट्विन फ्लेम्स. बट ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कैजुअली बोलते जाएं. और इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स नॉट अबाउट यूनियन, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग मैरिड टू समवन. इसका पर्पज़, इसका मकसद, इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा है, बियॉन्ड एवरीथिंग. सो इसके ऊपर मैं बात करूँगी कभी किसी डेडिकेटेड वीडियो में अपने दूसरे चैनल के ऊपर. बट मोटा मोटा जो थोड़ा मैंने सुना भी और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है ज़िंदगी में. सो हर किसी का ट्विन फ्लेम होता भी नहीं है. ये बहुत रेयर कनेक्शन होता है, रेयर. बट देखिए कि इसकी सबसे बड़ी निशानी जो मुझे लगता है ना, कि जिससे आप कह सकते हो कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हो, सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप पहले की तरह नहीं रहते हैं. आप बदल जाते हैं एंड चेंज फॉर द बेटर. कुछ ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में, आप कहते हैं कि वाओ ये डेस्टिनी था. क्योंकि मेरे तो वहमो गुमान में मेरी पूरी ज़िंदगी में, लाइफ में मैंने सोचा नहीं था. जैसा कि मैं आपको अपनी जर्नी कभी बताऊंगी बहुत ज़्यादा डिटेल में, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आप लोगों के सामने ये टैरो रीडिंग कर रही होंगी. और इट वाज अ वेरी पेनफुल जर्नी एंड देन इट बिकेम ब्यूटिफुल. लाइक मुझे अगर दोबारा भी उस पेन से गुजरना पड़े मैं करूँगी, बिकॉज़ मुझे आप लोग मिले, मुझे मेरा ये पर्पस मिला. सो मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई, कम्प्लीटली. एंड आई ट्रूली बिलीव. एंड इस्लाम की रूह से भी, जो मुस्लिम्स यहाँ पे देख रहे हैं, इस्लाम की रूह से भी आई ट्रूली बिलीव इन ट्विन फ्लेम्स. आई ट्रूली बिलीव. So it's not about superficial or material world. It's something beyond this world, beyond lifetimes. So anyway, बात कहाँ से कहाँ निकल गई. 11 को देख के मुझे ट्विन याद आ गया. और कल फिर पॉडकास्ट भी देखी हुई थी. अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा. मैंने आपको नाम बता दिया, ज़रियाब हाशमी उनका नाम है.
बड़े इंटरेस्टिंग इंसान है, बड़ा नॉलेज है उनके पास, और उन्होंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया, स्पेशली जो मुस्लिम्स देख रहे हैं। ऑब्वियसली एज अ मुस्लिम आपके जहन में ये बात आती होगी कि क्या कॉन्सेप्ट है ना ट्विन फ्लेम का, तो आप ज़रूर उनको सुनिएगा, शायद आपको क्लैरिटी मिल जाए इसके ऊपर। फ्रेंड्स, एक बस मैं बात आपसे और करना चाहती हूँ, फिर रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अपने माइंड को ओपन रखा करें। जिस इंसान का दिमाग ओपन होगा ना, मतलब इंफॉर्मेशन, डिफरेंट चीज़ें, ऐसे ना किया करें कि उसका ये रिलीजन, उसका ये वो काफिर फलाना, ये इस तरह ना किया करें। मैं ये मैसेज बहुत ज़्यादा दिल से कन्वे करना चाहती हूँ कि अपने जहन को ओपन रखें। जितना जहन आपका ओपन वसी रहेगा ना, जितना आप आउटसाइड द बॉक्स सोचेंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझेंगे और अमेज़ हो जाएंगे कि दुनिया में क्या क्या है, यूनिवर्सेस में क्या क्या है, और क्या क्या हकीकतें हैं, और अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, क्या क्या कमालात हैं खुदा के। और रिलीजन्स को भी पढ़ा करें, अपने रिलीजन को भी ओपन रहें, दूसरों के ख्यालात सुनने के लिए भी। 11-11 वीडियो में देखा जब मैंने ये कहा। सो आपके लिए ये मैसेजेस हैं, मुझे लगता है कि शायद आपके लिए मैसेजेस हैं, क्योंकि ये जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप अमेजिंग लोग हैं, आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, आप अवेकनिंग पर बिलीव करते हैं, सोल कनेक्शंस पर बिलीव करते हैं, और इसीलिए शायद आपके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं, एंड दे आर ब्यूटीफुल मैसेजेस। सो देखिए, ज़ीरो से स्टार्ट करने से कभी ना डरें। ये तो जो ज़ीरो हमें इतने सारे नज़र आ रहे हैं, आप मैजिकल हैं, आप यूनिक हैं, जो आपके पास गिफ्ट्स हैं वो हर किसी के पास नहीं होते हैं। आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स भी देख रहे हैं शायद, कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई इस तरह से भी लोग देख रहे हैं। एंड हाँ, आई एम जेनरस से मैसेज मिल गया मुझे, जो मैं उस वक्त देना चाह रही थी। जितना भी आपके पास है ना, आप दूसरों को दिया करें, और आपका और ज़्यादा बढ़ेगा। जितना भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जिस तरह भी अगर आप किसी की इमोशनली हेल्प कर सकते हैं, इमोशनली करें। मैंने इस तरह का मैसेज पिछली एक पता नहीं 2 दिन पहले दिया था, एक वीडियो में देख रही थी लुइस हाउस का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अबंडेंस को आप लिमिट नहीं लगाएं। टाइम की अबंडेंस होती है, हर चीज़ की अबंडेंस होती है। गिव गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। अगर आप किसी को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, जेनरस हों उसके बारे में, कंजूसी नहीं करें, जो आपके पास जितना है उतना ज़रूर करें हेल्प दूसरों की, और आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितने मिरेकल्स होंगे। जो लोग चाहते हैं कि उनकी रिस्क में इजाफा हो, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता है, अच्छी औलाद, अच्छी फैमिली भी रिस्क में शामिल है। सो जस्ट गिव। दूसरों की औलाद के साथ अच्छा करेंगे, आपकी औलाद आपके साथ अच्छा करेगी, अपने माँ बाप के साथ अच्छा करेंगे तो आगे आपकी औलाद आपके साथ अच्छी रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब किया करें। ओके, एनीवे, पता नहीं क्या से क्या डिस्कशन हो गई है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। तो ये इंपॉर्टेंट थी शायद, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से हमने मैसेजेस शुरू किए हैं, तो शायद यूनिवर्स का आपके लिए ये मैसेज है। वी हैव, ओ माई गॉड, ब्यूटिफुल स्ट्रेंथ। ये साइबेरियन हस्की तो नहीं है, या वही है? आई जस्ट लव दिस डॉग। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड हमारे पास पहले आया है, लियो एनर्जी है। मे बी यू हैव अ डॉग, मे बी आपके पर्सन के पास डॉग है। एस ऑफ सोर्ड्स। अब इससे मुझे ना, आई एम नॉट सेइंग योर पर्सन इज़ अ डॉग, आई एम सो सॉरी। आई लव डॉग्स दो, आई लव एनिमल्स। इट्स नॉट फनी, आई नो इट्स नॉट फनी। आई एम नॉट सेइंग आपके पर्सन डॉग हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि आपने कुछ सिखाया है उन्हें। ऐसे लगता है कि जब वो आपसे मिले कुछ सीखा उन्होंने, कभी भी नहीं उन्होंने ये चीज़ें की जो आपके साथ की। दैट्स हाउ दे फील। सो राइट नाउ ये इंसान स्टक हैं विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स। एटिक किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिंड्रेला एटिक में रहती थी, याद है आपको? किंग ऑफ कप्स। सिंड्रेला मेरी एक्सक्यूज मी फेवरेट फेरी टेल है, हमेशा रहेगी। दे लव यू। आपके पर्सन ड्रिंक तो नहीं करते। सैडनेस, एक्सक्यूज़ मी, मुझे हिचकी क्यों लग गई है? आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है,
डेफिनेट, और ड्रिंक कर रहे हैं आपको याद करके। ड्रिंकिंग इज़ अ बैड हैबिट, आपकी हेल्थ के लिए भी बैड है। द स्टार, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आपके पर्सन बहुत अमीर हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ये जो ड्रिंकिंग होती है, ये सो कॉल्ड इलीट्स बहुत करते हैं फॉर फैशन, कि हम बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, बहुत हमारा स्टेटस है, तो इसलिए हम करते हैं जी, हम अमीरों के अमीर शौक होते हैं। दैट्स रबिश। आप बताइएगा आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। सोसाइटी में बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 3 किंग्स आ चुके हैं। अब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब आम टैरो में ट्रेडिशनली जो हम देखते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स बड़ा रूड होता है, बड़ा कैरिज्मेटिक, बड़ा यू you नो बड़ा गरूर होता है उसमें। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स बड़ा ज़बरदस्त है, और इसमें किंग ऑफ कप्स तो कुछ अजीब है। इसमें किंग ऑफ पेंटिकल्स को बड़ा गरूर है अपने पैसे का, और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा गौर व फिक्र कर रहा है किसी चीज़ पे। इंटरेस्टिंग। जैसे आप उनके मैसेज का इंतज़ार करते करते सो गए हों। कैसे ज़बरदस्त मैसेजेस आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। अब में भी आप हर दिन हर वक्त उनका इंतज़ार करते हैं, और वो आपको लेट लेट रिप्लाइज करते हैं। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। स्कॉर्पियो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड लिब्रा भी आप ऐड कर लीजिए। समथिंग अबाउट इनर चाइल्ड, समथिंग अबाउट एक्सप्लोरिंग समथिंग। ओके, सो देखिए, ये इंसान आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं। मे बी उनकी थोड़ी सी एक बैड हैबिट है, आपने उनको बोला है कि इसको चेंज करें। यू मिस देम अलॉट एवरी सिंगल डे, आप उनको याद करते हैं। मे बी ये इंसान किसी न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मसरूफियत नज़र आ रही है उनकी ज़िंदगी में कोई। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों के घर आसपास ही हैं फॉर सम, तो आप वेट करते हैं उनका। मे बी उन्होंने गुजर के आप ही की गली से जाना होता है। ओ गॉड, वो गाना याद आ गया मुझे। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है उसका घर। ब्यूटीफुल सॉन्ग। और ये सॉन्ग सुन के ना एक अजीब सी रोने वाली फीलिंग पता नहीं क्यों फील होती है। आपको होती है या नहीं, मुझे बताइएगा आप। कुछ गानों की ट्यून ऐसी होती है कि उससे दिल दुखी हो जाता है। कुछ रोमांटिक गानों की भी धुन ऐसी होती है कि सुन के रोना आता है। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं? आई डोंट नो ये आज की रीडिंग में क्या बातें हो रही हैं। सो एनीवे, जो भी हो रहा है, आपके पर्सन को पता है आप उनका बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। आप मासूम हैं, उनको लगता है आप बहुत इनोसेंट हैं, आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है। आपकी बातें, आपकी हरकतें, यू आर वेरी सिंपल, वेरी स्वीट, सेल्फलेस। आप में कोई लालच नहीं है। दैट्स हाउ दे फील फॉर यू। आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं। आपके दिल में इस दुनिया का कोई लालच नहीं है। और चाहे आप मेल हो या फीमेल देख रहे हो, आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे ये चीज़ें मिल जाएं, मुझे वो मिल जाए। दो के आपके पास हर चीज़ है। ये भी एक आयरनी है। यू डू नॉट वांट द लग्जरीज, द मटेरियल, बट आप केपेबल भी बहुत हैं, आपके पास हर चीज़ है भी। सो एक सिंप्लिसिटी है, एक मासूमियत है आपके अंदर, जो बहुत कम लोगों में आजकल नज़र आती है। और आप अपनी एज से बहुत यंग भी दिखते हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट योर प्योर सोल। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत बहुत कम उम्र के जो बच्चे बच्चियां हैं अब जनरेशन की, वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े लगते हैं, क्योंकि वो वक्त से पहले बहुत कुछ जान रहे हैं, बहुत कुछ माशरे में हो रहा है। एनीवे, आप अपनी उम्र से बहुत यंग दिखते हैं,
एंड इट्स बिकॉज आपकी सोल बड़ी प्योर है. सो आपके ये जो पर्सन हैं, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसका ट्रेडिशनल मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ. बट इन कार्ड्स में जो मुझे नज़र आ रही है ना, एक डिफरेंट स्टोरी, वो ये है कि ये इंसान बहुत मसरूफ़ रहते हैं. ये इंसान कोई बिज़नेस करते हैं, ये इंसान पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, ये इंसान डॉक्टर भी हो सकते हैं. ये इंसान का बड़ा टफ़ स्केड्यूल है, मुझे ये नज़र आ रहा है. टफ़ स्केड्यूल भी है. ये इंसान का आपके साथ एज गैप भी हो सकता है. एज गैप वाली बात सबके लिए नहीं है. और ये इंसान अपने बिजनेस को ग्रो करने का सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करने का सोच रहे हैं. लाइक ऑलरेडी बड़े वेल्दी लग रहे हैं मुझे, और सोच रहे हैं कि अभी आगे एक्सपैंड करना है उन्होंने अपना बिज़नेस. और मसरूफ़ रहते हैं, आपसे बात कम होती है उनकी, और आप उनका इंतज़ार करते रहते हैं. इंतज़ार करते करते समटाइम्स सो जाते हैं. यू वेट फॉर देम अलॉट. सो मे बी ये इंसान स्टक हैं किसी सिचुएशन में इस वक्त. मुझे समझ नहीं आ रही कि आपका उनके साथ राब्ता है, नहीं है, क्या चल रहा है. मुझे लगता है राब्ता ऑन एंड ऑफ हो रहा है. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मुकम्मल राब्ता ख़त्म हो चुका है, फॉर सम. सो आपके लिए मैसेजेस इसलिए पहले ये आए हैं, पहले, कि आप अपने आप को बिल्ड करें. आपके पास बहुत से गिफ्ट्स हैं, आप भी कुछ करें अपनी ज़िंदगी में. और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप भी उसके ऊपर ध्यान दें. सो ये इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं. दे अडोर यू सिंपली. और आई जस्ट फील, वाई आई फील दिस, कि शायद ये इंसान अभी आपके साथ कमिट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए रेडी नहीं है. दे आर डूइंग समथिंग, मे बी ऑलरेडी मैरिड हैं. किंग ऑफ कप्स, परेशान है ये इंसान. दे आर मिसिंग यू. मे बी आपके पर्सन के पास डॉग है. सो डू दे लव यू, क्वेश्चन करते हैं. दे लव यू, ऑब्वियसली वी हैव किंग ऑफ कप्स. बट क्या ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं? लेट्स, ये मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है बार बार. बिकॉज आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है आप सिंगल हैं, आपकी कभी शादी नहीं हुई है. ये इंसान शादीशुदा हैं, आप इनसे मोहब्बत करते हैं, वो भी आपसे करने लग गए हैं, शादी नहीं हो पा रही है, समथिंग लाइक दैट. ये स्टोरी सबके लिए नहीं है ऑब्वियसली. आपने खामखा परेशान नहीं होना. क्या आपकी इनसे शादी हो सकती है? क्या ये इंसान शादी का इरादा रखते हैं या नहीं? प्लीज़ स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए. द लवर्स, ब्यूटिफुल. द लवर्स, दे लव यू, दे वांट टू चूज यू. नाइस. 3 of Swords, थर्ड पार्टी. क्या ये आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं? They do want to marry you, but there is somebody in the middle. Queen of Cups. And then we have 2 of Swords. They are very confused, torn between two people, two choices. Clearly the lovers and 2 of Swords. 2 choices. क्या डिसीजन लूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा. फेदर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. वुडन हाउसेस इतने नज़र आ रहे हैं. कंट्री साइड, स्टार्स, नाइट टाइम, क्लाउड्स, नेस्ट. ओ माय गॉड, इस नेस्ट को देखकर ये समझ में आ रहा है कि एक छोटा सा नेस्ट आपने बनाया था या उन्होंने बनाया था, जो डिस्ट्रॉय हो गया. छोटा सा घर एक सोचा था बनेगा, टूट गया. दिस इज़ अ वेरी सैड फीलिंग.
आप उनका इंतज़ार करते हैं, आप कहीं अकेले उनका इंतज़ार करते हैं, वो कहीं अकेले आपका। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ, ये इंसान अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, वो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं, आप उनकी ज़िंदगी में अगर ना भी आते ना, तो भी वो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं थे। और बस ये तो एक छोटा सा बहाना बन गया कि शायद वो उस मैरिज में से निकलना चाहते हैं। और जो मुस्लिम्स यहाँ पे देख रहे हैं, मे बी ये इंसान मैरिज से तो नहीं निकलेंगे, बट चाहते ये हैं कि कोई हल निकल आए कि वो आपसे भी शादी कर लें। ये मुस्लिम्स के लिए पैगाम है। बाकी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि ये इंसान उस मैरिज में से निकलना चाहते हैं एंड देन दे वांट टू मैरी यू, बट इट्स अ प्रोसेस, इट्स डिफ़िकल्ट। अभी वो इस सबको प्रोसेस कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे उठाऊंगा ये स्टेप, क्या करूंगा या क्या करूंगी, कैसे उठाऊंगी ये स्टेप। और अगर बच्चे इन्वॉल्व्ड हैं तो भी आपको पता है एक है उनको बहुत, वो क्या करेंगे, कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। ये मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है, बट दे डू लव यू, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसान ने आपसे मोहब्बत की है एंड दे आर वेरी हार्ट ब्रोकन। वो अंडरस्टैंड करते हैं आपकी पेन को, आप इनोसेंट हैं, आप इस सारी सिचुएशन में इनोसेंट हैं, आपका कोई कसूर नहीं था। नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। शादी का अभी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। हमारे पास क्लियर मैसेज हमें यूनिवर्स ने दिया है, they do have love for you, but this decision is a very difficult one. Tough है ये, it's not easy. So let's see आपके लिए गाइडेंस क्या है। और रीडिंग आज बहुत बहुत लॉन्ग हो गई है। आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए। डिस्कवरी, यू आर डिस्कवरिंग समथिंग, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, आपकी फिर से अवेकनिंग हो रही है। This one is a hard lesson. Trust your intuition. The universe guides you. It's guiding you right now. शुरू से ही हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि हमें दीजिए मैसेजेस। यूनिवर्स आपको हर स्टेप पर गाइड कर रहा है। कनेक्शन, स्टे कनेक्टेड विद अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स। यूनिवर्स का कीवर्ड बहुत है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अ फुलफिल्ड हार्ट and harmonious relationships. Just be very grateful for whatever you have. And then intuition, trust your intuition, listen to your intuition. आप trust करें, सुना करें अपनी intuition को। आप बात नहीं मानते अपनी intuition की, सुनते सब हैं आप, पता आपको सब कुछ है, सुनते नहीं हैं आप। और पता भी है आपको it never lies, फिर आप वही कर लेते हैं अपने साथ। तो अब आपका जो टास्क है ना, वो ये है कि इंट्यूशन ने जो आपको कहना है, घंटी दिमाग में जो बजनी है, आपने करना है उस चीज़ को। और फिर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मिरेकल्स होते हैं। आपकी जो गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन जैसे ही घंटी बजनी है ना, आपने उस पर अमल करना है। ज़रूर फॉलो किया करें अपने इंट्यूशन को। इससे आपको फ़ायदा होगा, इससे आप बच जाएंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स से। आपको कनेक्शन मिलेगा, आपको मोहब्बत मिलेगी। यू आर ऑलरेडी लव्ड, ऑलरेडी आपकी केयर भी करते हैं सब। और हैप्पीनेस एक चॉइस है और आप पर डिपेंड करती है, आप चूज़ करते हैं आज हैप्पीनेस या नहीं। इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त खुश रहें। जस्ट ट्रस्ट, अपनी जर्नी के ऊपर आप ट्रस्ट रखें, एवरीथिंग्स गोना बी ऑल राइट। फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में।
अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।